नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा शाला दर्पण पर और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूँ। साथियों, लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वह आएगा और आपको विद्यार्थी टैब पर क्लिक करना है और विद्यार्थी टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का जो डैशबोर्ड आएगा। इसमें पीटीएम अटेंडेंस का जो मॉड्यूल है ये देखिएगा। इसमें ये जो टैब दे रखा है इसके ऊपर आपको यहाँ पर टैप करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके नेक्स्ट पेज पर। और इस नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ दिखाई देगी जानकारियाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले सत्र है और सत्र आपके पहले से ही फीड है इसके अंदर। और यहाँ कक्षाएँ आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, शैक्षणिक करना है, फिर यहाँ पे शो करना है और डेट आपके पास में यहाँ दिखाई दे रही है। अब मैं कक्षा एक एक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले कक्षा जो 7 है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेक्शन ए कर देता हूँ और यहाँ पे इसको शो करता हूँ। जैसे इसको शो करता हूँ तो बच्चों की जो संख्या और उनका एसआर नंबर यहाँ पे शो हो चुका है। और इसी के साथ में देखिएगा यहाँ पर आपको इस साइड में ऑप्शन मिलेगा। देखिएगा सबसे पहले जो कुछ लिखा हुआ है मैं दिखा देता हूँ। एक साथ चयन रद्द करने पर आपको क्लिक करना है। ये देखिएगा ऊपर जो एक बटन दे रखा है यहाँ पे एक्शन बटन, इसके अंदर अगर आप टिक करेंगे तो सभी जो बच्चे हमारे विद्यालय के अंदर इस कक्षा के अंदर है वह सभी बच्चे मार्क हो जाएंगे। यानी कि अगर सभी बच्चों के पेरेंट्स अगर विद्यालय में उपस्थित हुए हैं तो आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। अदरवाइज़ आप इंडिविजुअली बच्चों के नाम को देखते हुए उनके सामने उनके टिक मार्क कर सकते हैं और उनके टिक मार्क करने के साथ ही आप यहाँ पे उनको जो उपस्थिति यहाँ पे सेव कर सकेंगे। देखिएगा मैं अभी जो जितने बच्चे मेरी कक्षा के अंदर इसके अंदर हैं उस कक्षा के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे फीडिंग कर देता हूँ और जो बच्चे मेरे आए हैं उनको मैं टिक मार्क कर देता हूँ। और मैंने सभी बच्चे यहाँ पे जो मेरे उपस्थित थे वे मैंने उनको टिक कर दिए हैं। और नीचे की तरफ अब मेरे पास में ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है सुनिश्चित करने के लिए, और मैं इस जो बटन पे दे रखा है इसके ऊपर यहाँ पे टैप कर देता हूँ। और टैप करने के साथ ही यहाँ मेरे पास में एक ऑप्शन और आ चुका है। देखिएगा यहाँ अब आपके सामने सबसे पहले एक स्क्रीन के ऊपर पॉपअप मैसेज आया हुआ है, सूची अनुसार पीटीएम में अभिभावक उपस्थित हुए हैं। आप आपके यहाँ पे येस या नो पे आपको टिक करना है। पहले आपके पास में येस है, अगर रॉन्ग है तो आप इसको करेक्ट करके सही भी कर सकते हैं। मैं इसको येस कर देता हूँ और इसके करने के बाद अब आपको नीचे की तरफ जो ऑप्शन बटन मिलेंगे देखिएगा यहाँ दिखाई दे रहा है पीटीएम अभिभावक उपस्थिति को सेव करें, या अगर इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपके पास में ये दूसरा बटन आपके पास में अवेलेबल है। अभी मेरे पास में जो उपस्थिति है उसके अनुसार मेरी ये सही है और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के साथ ही ये जो मेरी उपस्थिति है ये सेव हो जाएगी साथियों। और उपस्थिति सेव करने के बाद अब आपको दूसरा काम करना है, विद्यालय टैब के ऊपर क्लिक करना है। और विद्यालय टैब पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो समुदाय की सहभागिता का जो सेक्शन दे रखा है इसके ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ और टैप करने के साथ ही यहाँ एक नया सेक्शन खुल चुका है। इसके अंतर्गत आपका पहला ही सेक्शन दिखाई दे रहा है एसएमसी और एचडीएमसी का जो बैठक का विवरण दे रखा है। और इसी के साथ ही अगला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है एसडीएमसी और साथियों एचडीएमसी और एसएमसी बैठकों और पीटीए बैठकों का विवरण। और इसी सेक्शन के ऊपर अब हमको क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के साथ ही देखिएगा यहाँ पर डिटेल्स आपके यहाँ पे शो हो रखी है साथियों। और यहाँ इसके अगले सेक्शन में आने के बाद आपके सामने इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है ये आ जाएगा। और यहाँ पर एचडीएमसी की बैठकों का विवरण आपको पहले सेक्शन में करना है अगर हो तो, अगर दूसरी है एसएमसी की बैठकों का विवरण है और ये आपको इस सेक्शन के अंदर करना है। और अब हमारे पास में अभी जो पीटीए बैठक है इसलिए इसकी बैठकों का विवरण आपको इस कॉलम में यहाँ पे फीड करना है। देखिएगा मैंने यहाँ पे फीड कर रखी है पहले वाली, और अभी आज की जो मैं जो फीडिंग है ये करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसकी डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट मेरे पास में आ चुकी है और आज कितने बच्चों के जो बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी है वे यहाँ पे इसको फीड करनी पड़ेगी साथियों। डिटेल मैंने भर दी है और देखिएगा यहाँ संख्या मैंने भर दी है। और भरने के बाद अब मैं यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस सेव के ऑप्शन की सहायता से इसको यहाँ से सेव कर दूंगा। डिटेल भरने के बाद सेव कर ले और सेव करने के साथ ही आपकी जो पीटीए बैठक के अंदर उपस्थित सदस्यों की संख्या ये सेव हो जाएगी। इस प्रकार
अब आपका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। आपने दोनों ही प्रकार के काम कर दिए हैं। पीटीएम की बैठक का विवरण भी भर दिया है और इस सेक्शन में जो उपस्थित जो पीटीए बैठक है उसका विवरण भी कंप्लीट हो चुका है। आप भी आपके कार्यों का इस प्रकार पूरा कर ले और फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट